दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम आकाश होता है। एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से बीत रही थी। वह रोज जाता था, रोज पैसे कमाकर अपने घर आता था, खाना बनाता, खाता और फिर सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपने पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे हैं। वह देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और वह काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उसकी नजर इस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में वह बूढ़ा फकीर जाना चाहता था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, वह बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह पोटलियां बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा देर इनका बोझ नहीं सह सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। क्यों न तुम मेरी इस पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें 2 हीरे के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता, फिर उनसे कहता, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए आकाश ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे उसने पोटली अपने कंधे पर रखा, उसे आभास हुआ कि वह पोटली सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ते आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर आगे जा रहे थे। वे जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तब वह लड़का फकीर बाबा से कहता है कि बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ हीरे और सोने के सिक्के भरे हुए हैं, इसीलिए इतना भारी है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे हीरे और सोने के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब में क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ एक पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे उसके मन में यह विचार आया, उसने हीरे और सोने के सिक्का का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुंचे। लड़का काफी हट्टा कट्टा था, चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह बिना ज्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वह फकीर बाबा अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। यह देख वह लड़का उन फकीर बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर बाबा कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी को पार करना ही होगा, पर जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए यह 2-2 पोटलियां एक साथ लेकर इस नदी को पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफर कैसे करूंगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बाद भी 2 सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन बाबा से कहता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे हीरे और सोने के सिक्के ना भी दे तब भी मैं आपका कार्य
अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचा दूंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते उन्होंने वह दूसरी गठरी भी लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो उसे यह गठरी भी बहुत ज्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उस फकीर बाबा से कहा, आखिर इस गठरी में दूसरी गठरी में है क्या, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं कि बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए इस गठरी में भी काफी वजन है। सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह सोचने लगा, एक गठरी में हीरे और सोने के सिक्के और दूसरी में चांदी के सिक्के। ऐसा लग रहा है जैसे यह फकीर बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसलिए तो ये इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर बाबा से कुछ भी नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले। कुछ देर आगे चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर जैसे ही गया, उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान रास्ता है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेगा। मुझे नहीं लगता कि यह मुझे कैसे भी पकड़ पाएगा और यहाँ कोई है भी नहीं जो इसकी मदद कर पाए। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बुढ़ा फकीर इस धन का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं इसे ले लेता हूँ। वह लड़का यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, अरे मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ। यह फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे होंगे और न जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने यह सारे इकट्ठे किए हैं। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने बहुत देर के लिए तो अपने मन के विचार पर काबू कर लिया, किंतु कुछ देर के बाद देखते ही देखते उसके मन में लालच के विचार और भी भारी होने लगे। वह लड़का 2 पोटलियां लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देख वो फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, यह पहाड़ी में मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है। यदि तुम मेरी यह तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दे दूंगा, लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत, यह कहीं खुल न जाए। यह बात सुन और लड़का उन फकीर बाबा से कहता है कि बाबा, आखिर इस तीसरी गठरी में ऐसा क्या है। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें तो सोने और तांबी और चांदी के सिक्के हैं। यह सुन वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उन फकीर से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वह फकीर बिना कोई वजन किए आराम से पहाड़ी के चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, लेकिन वह नौजवान लड़का जो कि पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था, तांबे और चांदी के सिक्कों का नाम सुना था, मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह सारे सिक्के मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तो आसानी से कट सकता है। वैसे भी यह फकीर तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की क्या आवश्यकता होगी, इनका जीवन तो वैसे भी पूरा कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था और तभी उसके मन में एक और विचार उठा और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था कि यह बाबा कोई इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहां से आए, क्या पता कहीं ये चोरी हो।
अगर यह कोई व्यापारी होता तो इस तरीके से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतना सारा धन था तो यह कोई न कोई साधन भी अवश्य करते। लगता है यह कोई चोर है, और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई हो। यह सोचता हुआ वह लड़का अब काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल गया। वह सोच रहा था कि जैसे इन पहाड़ी की चढ़ाई खत्म होती है और ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद यह सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। यह सब सोचते सोचते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने लगा। तभी वह लड़का उन फकीर की नजरों से बचता हुआ तीनों गठरियां लेकर तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों गठरियों का वजन बिल्कुल खाली सा है। काफी देर तक दौड़ते भागते, लोगों की नजरों से बचते बचाते वह सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों न मैं जल्दी जल्दी इन सभी पुतलियों के सारे सिक्के निकालकर उन्हें कहीं छुपा दूं। यह सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी से उसे बिल्कुल जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी खोली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे मिले। यह सब देखकर वह लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह तीसरी सोने वाली गठरी जब खोली, उसमें भी लोहे के जंग वाले सिक्के ही मिले। यह देखकर वह लड़का बहुत क्रोधित हुआ। आखिर उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक गठरी में तांबे हीरे, दूसरी गठरी में चांदी सोने और तीसरी में हीरे और सोने रखे हुए हैं। सोच रहा था कि तभी उसकी नजर उस गठरी के अंदर पड़े एक पात्र पर पड़ी। उसने तुरंत वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य से किसी एक ऐसे ईमानदार की व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके, पूरे राज्य को संभाल सके। इस राज्य भार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। पत्र पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस कि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे मन में यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने मन को ध्यान से देखो। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदलता है और समय के साथ धीरे धीरे यह आदतें हमारे चरित्र का गठन करती है और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए हमारा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है। हमारा जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। हमारा इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। छोटा विचार एक बीज की तरह होता है और अगर समय रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत ही जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसलिए जब हमारे मन में पहली बार कोई गलत विचार आए तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह बहुत जल्दी ही
एक विशाल वृक्ष के रूप में पहुंच जाएगा कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा। हमारा मन तो इतना शक्तिशाली है, इतना चंचल है कि वह किसी न किसी तरीके से हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध हमें 2 बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा हुआ है वही आपके मुख से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हम अपने सोचने और बोलने के प्रति सजग हो जाते हैं और इसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे जो गलती हुई है। फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। ऐसा करने के लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूँ, दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को सचेत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होंगे, जब आप विचारों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक इरादे के दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर दिन करना होगा और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है और आपके इरादे हमेशा सही होने चाहिए। तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह दुख और तकलीफों से घिरे रहेंगे।